हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं ये आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूं बच्चों के सर्वाधिक। मैंने इससे पहले एक जो अपना मेरा स्वयं का डीवीपीएसटी हुआ है, और मैं आपको बता दूं मैं सिलेक्टेड हूं ऑलरेडी, ठीक है ना। मेरा डीवीपीएसटी क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। मैं सिलेक्टेड हूं, तो मैं आपको पहले से बता दूं मेरे मेरे साथ में जो भी हुआ था डीवीपीएसटी, मैंने वो सारी नॉलेज बच्चों के साथ में शेयर की। तो उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स में मुझसे डाउट पूछे, तो उन सभी डाउट के लिए मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट डाउट रहेगा बच्चों को, लड़कों के लिए। देखिए, वो कहते हैं सर चेस्ट के लिए एक्सरसाइज बताइए। आप किसी की चेस्ट थोड़ी कम 1-2 सेंटीमीटर कम होती है, फुलाव में कमी आती है, तो उसके लिए एक्सरसाइज बताऊंगा मैं, ठीक है। मैंने कैसे किया और मेरी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है, नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में हाइट का दिखाऊंगा, ठीक है ना। हाइट का क्या होना है, इशू है, हाइट कम है या ज्यादा है, उसका इफेक्ट। देखिए, मैं ये नहीं है कि मैं हर किसी को, कोई बिलांदवर का इंसान है उसको लंबा कर दूंगा, नहीं। लेकिन मैं लंबा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ कुछ खिंचाव बता सकता हूँ, जिससे बॉडी में खिंचाव आ जाए, जिससे क्या होता है कि आप एकदम से तन जाए, ठीक है ना। और जिससे अगर आपका 0.5 सेंटीमीटर है, 0.4 सेंटीमीटर या 1 इंच 1 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना, उसमें इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा सोचे कि सर हमें इतना बता देंगे, हमारी 1.60 है और उसकी 68 हो जाएगी, नहीं। अगर आपकी 1.67 है तो आपकी 68 हो सकती है, इतना इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए, कहीं कहीं पे ना हाइट मेजरमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है। देखिए, किसी की अगर 1.67.5 है तब भी उसकी 1.68 बैठाई जा रही है, अगर उसकी 6 है तब भी 1.68 बैठाई जा रही है। किसी की 1.68.1 है तो वहां पे थोड़ी कम, उसकी 1.68 ही बताई जा रही है। तो ऐसा बच्चों अमूमन होता है। तो मैं आपको बता दूं, अलग अलग सेंटर के हिसाब से होता है, ठीक है। कहीं किसी सेंटर पे कुछ दिखा दें, कहीं पे कैसा भी दिखा देंगे, तो मशीनों में थोड़ा इफेक्ट होता है 19-20 का, आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको पहले से बता दूं, देखिए प्रत्येक बच्चे को 3 मौके दिए जाते हैं हाइट नपवाने के, ठीक है। अगर पहली में अगर वो ज्यादा कम है, जैसे कि ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, मैं ओबीसी में हूँ, ठीक है। पहले से मेरी हाइट 1.68 चाहिए और मेरी मान लेते हैं हाइट बैठती है 1.65, तो मुझे को मौके नहीं दिए जाएंगे। आप कितना भी कर लीजिए, आपको तुरंत वहीं पे मेजरमेंट करके दिखा दिया जाएगा, एक बार, दो बार, तीन बार। अरे 65 की यार 68 कैसे हो जाएगी भाई? 65 की 66 हो सकती है, अधिकतम 67 हो सकती है, नहीं होगी भाई, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का इफेक्ट आ सकता है, या फिर मतलब 1 इंच का, भाई ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उस हिसाब से आपको 3 मौके दिए जाते हैं। जैसे किसी बच्चे की 1.67.5 बैठ रही है, तो उसको मौके दिए जाएंगे। अगर वो कहेगा कि सर नहीं, मुझे तो अपनी डिजिटल मशीन से, ठीक है, मैनुअल नहीं नपवाऊंगा। मैनुअल ऐसा होता है कि एक बांस का डंडा ले लेते हैं, वहां पे खड़ा कर लेते हैं, उसके नीचे खड़ा करके आपको नपाते हैं। लेकिन ये होता है मैनुअल, यानी कि वो स्वयं से नापते हैं। और डिजिटल वो होता है कि एक मशीन होती है, उसमें से ऊपर से आपको खड़ा कर देंगे, और ऊपर से एक पतला सा तार आएगा, आपकी चांद पे या बालों पे रख जाएगा, ठीक है। और वहां पे आपकी हाइट को मेजरमेंट कर लिया जाएगा, उसकी करेक्ट मानी जाती है। उसमें भी वो आपको 3 बार नाप के दिखा देंगे। आप श्योर हैं तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, आपको बाहर जाना पड़ेगा अगर आपकी हाइट नहीं है। और पूरी हो जाती है तो मान्य होगी, ठीक है। फिर चाहे आपकी घर पे 1.50 हो या 1.45 हो, उससे मतलब नहीं। वहां पर डिजिटल मशीन पूरा दिखाती है, तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। और साथ में लड़कियों के लिए, कुछ लड़कियों का वेट कम होता है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, कुछ खाने के लिए ऐसा है कि देखिए, मैं आपको बता दूं, हाइट मेरी जो मैंने घर पे नापी थी 1.67 थी मेरी, लेकिन वहां पे मेरी 1.68 बैठ गई, मुझे नहीं पता कैसे बैठी। उन्होंने जब मैनुअली नापा तो 1.68.9 और 8 के लमसम बैठा रहे थे। कभी कह रहे थे 1.67.8 है या फिर 9 है, ऐसे बोला था। मैंने कहा सर, जब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आई गया, मैंने कहा सर 1.70 है, आप मेरी डिजिटल मशीन से नापिए। तो उन्होंने उससे भी नापी, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप नहीं कहेंगे तो नहीं नापेंगे, लेकिन आपको कहना पड़ेगा, अपने लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा, मैं आपको पहले से बता दूं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो वेट के लिए ही बताऊंगा क्या खा के, ठीक है। मेरा स्वयं का वेट 67 kg है, मैं आपको बता दूं। और ये भी नहीं है पेट निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बच्चों को मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। इन सभी चीजों के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है ना। अब ये मैं सोचना है सर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हम कहां से लाएंगे? भाई आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। नहीं होगा तो उसका भी सॉल्यूशन है, ये लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में कमी होने पर क्या करें? देखिए, डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग गलत होती है, कुछ भी होता है, उसके लिए भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। आप नो टेंशन रहें, आपको सारे दस्तावेज मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। बस क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा, एक एक डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है ना। आपको स्क्रीन पर बकायदा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लड़कों के लिए एक्सरसाइज चेस्ट के लिए, जिनका चेस्ट 1 या 2 सेंटीमीटर बैठता है, तो उनके लिए मैं स्वयं से बता देता हूँ, ठीक है ना। मेरा खुद का चेस्ट अब तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा। देखिए कैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, मैं आपको वो बता दूं, ठीक है ना। फिलहाल एक सेकंड। हाँ, तो देखिए, फिलहाल मैं नॉर्मली आपके सामने खड़ा हूँ, हालांकि थोड़ी ठंड लग रही है, बट क्या करूँ भाई, बताना तो पड़ेगा बच्चों को, ठीक है ना। तो देखिए, मैं आपको पहले से बता दूं, मैं जब चेस्ट मुझसे बोली थी, चेस्ट तो मैं नॉर्मल रखा था, ठीक है ना। और मेरी चेस्ट को मैं आपको बता दूं, पीछे से पीछे थोड़ा नीचे लेते हैं, ऊपर यहाँ पे आगे साइड में लेते हैं आपके, ठीक है ना। एकदम से यहाँ पे साइड में लेंगे एकदम से, तो आप नॉर्मली खड़े हो जाएं। सीना जितना हो सके एवरेज कम ही तानी, क्योंकि फुलाव भी आपको 5 सेंटीमीटर तक दिखाना होता है। पहले ही फूल जाएंगे तो फिर बाद में क्या हुआ, आपको नॉर्मली ये रखनी है, ठीक है ना। अगर आप जिसको नॉर्मली रखेंगे, ठीक है, तो वो आपकी नाप देंगे। अगर दिक्कत आती है तो वहां पे वो पुशअप लगवा देते हैं, ठीक है। आपसे पुशअप लगवाएंगे कुछ, ठीक है ना, 30 से 35 लगवा देंगे, ठीक है ना। खाने के लिए भी वहां से आप केले वेले कुछ भी अपना सेब वेब, केले का ज्यादा इफेक्ट रहता है इसमें, ठीक है। तो वो रखते हैं वहां पे, आपको दे देते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है नहीं देते हैं, दे देते हैं। अब ज्यादा मात्रा में रखा होता है, ज्यादातर आप वहां से ग्राउंड से बाहर से लेके आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको आगे पीछे कर देते हैं कि आप अभी थोड़ी देर बाद करा लेना, ऐसा हो जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं,
तो आपको नॉर्मली अपनी चेस्ट नपवानी है। और हाँ, मैं आपको पहले से अपनी चेस्ट का एक फोटो दिखा दूं कि मैंने अपनी ये चेस्ट कैसे बनाई। मात्र 10 दिन के अंदर मैंने ये बना ली थी, ठीक है। आप 5 दिन की मेहनत अच्छी करके कर सकते हैं, लेकिन आपको बशर्ते मेहनत अच्छे से करनी होगी। और प्रोटीन के तौर पर आपको एग्स भी लेने होंगे। अगर कोई मीट खाता है तो मीट भी ले सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, आपको प्रोटीन के तौर पर ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये मेरी बॉडी देख लीजिए, ठीक है ना। बैक साइड कैसी है मेरी, ठीक है। ये मेरी बैक साइड है, मैं आपको पहले से दिखा दूं, ठीक है ना। हाँ, तो बैक साइड देख ली मैंने। अब ये बैक साइड मैंने निकाली कैसे, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ठीक है। बैक साइड निकालना नॉर्मल सी बात है मेरी। यहाँ पे अभी भी मतलब बॉडी तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, बैक साइड ये सारी चीज़ें निकलती हैं। 6 पैक एब्स थोड़े नॉर्मल से हैं, ठीक है ना। 100% नहीं है, कोई ऋतिक रोशन नहीं है या टाइगर श्रॉफ, ठीक है। लेकिन हाँ, बैक साइड थोड़ी बहुत हल्की पूरी निकल आती है, ठीक है। उसके पीछे कारण मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कैसी एक्सरसाइज की थी मैं आपको पहले से बता दूँ, ठीक है। तो देखिए, मेरे फिलहाल के लिए अभी मेरे हाथ में डंबल्स हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, और ये पुरानी है तो हंसना वसना नहीं, ठीक है ना। मैं जिम में थोड़ा बहुत कर लेता हूं, ठीक है। तो एक्चुअली मैं जो एक्सरसाइज करता था चेस्ट फुलाने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको चेस्ट फुलाने के लिए बस बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देखिए, मेरे ये डंबल 6-6 किलो के हैं, तो मेरे लिए थोड़े हैवी वेट हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि उतना भी हैवी नहीं है, तो मैं सिंगल से करके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। नॉर्मल जो मैंने किया था, चेस्ट फुलाने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं इस टाइप को यहाँ से ले जाता था यहाँ पे, ठीक है ना। नॉर्मल चेस्ट फुलाने के लिए तो इस पे इफेक्ट बहुत अधिक पड़ता है इस बात का, ठीक है ना। नॉर्मल फुलाने के लिए इस पे आप ऐसे भी कर सकते हैं सीधा, ठीक है ना। इससे इफेक्ट दर्द ज्यादा होता है, ठीक है। तो दर्द होता है तो उसका फल भी मिलेगा आपको, ये बात नहीं है, ठीक है। और साथ में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे, लेकिन हाँ, आपको पूरा नहीं ले जाना है कि आपको यहाँ तक पूरा ले जाए, नहीं। आपको बस नॉर्मली यहाँ तक जितना खिंचाव रहना चाहिए वहां तक, ठीक है। तो जब मैं इतना ले रहा हूँ ना, तो मेरे यहाँ से एक इफेक्ट पड़ता हुआ एक हड्डी यानी कोई मांसपेशी खिंच रही है यहाँ पे, तो वो खिंच के थोड़े साइड में हो जाता है, तो जिससे चेस्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। आप लेफ्ट हैंड से भी ऐसा ही कर सकते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड से आप करेंगे तब भी आपको ये वाला जो एरिया है ना, इसमें खिंचाव देखने को मिलेगा लगातार। और आपकी ये बाएं हैं, इस पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। मैंने ये भी किया था। अच्छा, कुछ बच्चों के यहाँ पर डंबल्स नहीं होते हैं, मैं आपको बता दूं, उनके यहाँ पे डंबल्स नहीं होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लगभग एक ईंट ले सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं बता दूं, ये डंबल्स मैंने 8 महीने पहले लिए थे, लेकिन ये चेस्ट मेरी बहुत पहले से फूल रही है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, और जो मैंने आपको बैकग्राउंड में फोटो दिखाया था, आप अभी इस फोटो को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जो अभी फोटो को देख रहे हैं, ये मेरा लगभग 1.5 साल पहले का फोटो है, ठीक है। मैं आपको पहले से बता दूं, अभी का मेरा ये करंट का फोटो नहीं है। करंट का मैं दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। बस आप समझ जाइए, ठीक है। तो ये मेरा 1.5 साल पहले का फोटो आप देख सकते हैं। और उस समय मैंने ये ईंटों से ही, ठीक है ना, ईंटों से ही घर पर डंबल्स बना लेते हैं, कुछ करते हैं, ईंट उठा के करते हैं ना, तो उससे ही मैंने ये सब कुछ किया था। तो मैं नॉर्मली ईंट को उठा लेता, ईंट हल्की होती थी, ठीक है ना। उसको उठाने के बाद में बस नॉर्मली इतना करता रहता था। इससे क्या होता है, यहाँ पर खिंचाव आता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको खिंचाव देखने को मिलेगा, जिससे आपकी चेस्ट में इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपकी चेस्ट नॉर्मली बढ़िया हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन रहती है आपकी चेस्ट के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं दूसरा बता दूं, तो आप ज्यादातर क्या करते हैं कि लटकने के देखिए कई तरीके होते हैं। सबसे ज्यादा तो आपको उल्टा लटकना चाहिए, ठीक है ना। घोड़ों से लटकना चाहिए, पंजे के भर उल्टा लटकना चाहिए। प्रत्येक बच्चा नहीं लटक पाता है, मैं तो हालांकि लटक लेता हूँ, थोड़ा जिम करता हूँ, तो एक्सरसाइज में थोड़ा मतलब ठीक हूँ कहीं तक नॉर्मल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अच्छा पहले ये जैकेट पहन लूँ मैं। तो देखिए, आपको लटकने से मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाइट लंबी हो जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है, लेकिन हाँ, बॉडी में खिंचाव आ जाता है, आपकी बॉडी सीधी एकदम से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। कुछ बच्चे झुक के चलते हैं, कुछ कैसे भी चलते हैं, ठीक है। तो आपको झुक के नहीं, लटकने के समय आप जब लटके हैं तो आप इस तरीके से लटके, ठीक है। जैसे आप कुछ बच्चे बीम लगाते हैं इस तरीके से डंडे को पकड़ के। अब डंडा तो है नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ भाई, कोई उपकरण है ही नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जस्ट मीन मैं डंबल सीधे लेता हूँ, ठीक है। दैट्स मीन ये देखिए, कुछ अगर ऐसे लटकते हैं तो ये तो ऊपर होता है ना डंडे पर लटकते समय, ठीक है ना। तो लटकने के बाद जब आप पुशअप लगाते हैं, मतलब बीम लगाते हैं, बीम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लगाते समय जब आप अपनी नी यानी कि आप अपने चिन्ह यानी कि थोड़ी को जब ऊपर ले जाते हैं, तो थोड़ी को उसमें फंसा लें इस तरीके से। लेकिन हाँ भाई, फांसी मत लगा लेना, गर्दन मत मरोड़ लेना। इस पे आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ऐसे आपका फंस जाएगा ना, तो उस पर आप हो सके 1 मिनट 2 मिनट जितना अधिक समय तक लटक सकें आपकी गर्दन के भर, ठीक है, उतना लटकिए। इससे क्या होगा कि आपकी गर्दन में खिंचाव आएगा, ठीक है। और गर्दन में ही खिंचाव आने का आपको इफेक्ट मिलेगा। आप कैसे देख सकते हैं, तो मैं लंबी गर्दन के कुछ लोग आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। हाँ, तो अपने लंबी गर्दन के ये लोग देखें,
ठीक है ना। तो इससे इफेक्ट पड़ता है। और हाँ, अपनी सेहत के लिए कुछ प्रोटीन लेते रहिए लगातार, जैसे मैं रेगुलर अंडे खाता हूँ, ठीक है ना, उससे प्रोटीन मिलता है। अदर भी चीज़ें खाता हूँ, पेट भर के खाना खाता हूँ, ठीक है ना, और भी अपना फ्रेश फ्रेश टाइमिंग से, ठीक है ना, कोई भी चीज़ें गड़बड़ ना हो, ठीक है ना, सब कुछ अच्छे से करना है, सब कुछ होना चाहिए ठीक से, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। हेल्थ होगा शरीर में, ठीक है, एनर्जी होगी तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एनर्जी भरपूर लीजिए, कुछ भी खाने में लीजिए, जैसे सोयाबीन है, दालें हैं, कुछ भी अच्छा लीजिए, प्रोटीन लीजिए, मतलब मैं कहने को ये कह रहा हूँ, हरी सब्जियां खाइए, ठीक है ना। तो बढ़िया बढ़िया खाइए। देखिए थोड़ा बहुत पैसा तो खर्च होता है, ठीक है ना, अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो बादाम बादाम की, ठीक है ना, तो कुछ भी पैसा खर्च करके कहीं से भी व्यवस्था कीजिए, आपको करनी तो होगी, एनर्जी चाहिए आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ लटकने से, जिम करने से बॉडी नहीं बनती है, उसके लिए प्रोटीन भी लेने होते हैं लगातार, तो प्रोटीन ही नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बस यही कह रहा हूँ आपसे। तो आपको जब भी किसी को हाइड करनी है तो मैं देखिए उल्टा लटकता हूँ, ठीक है ना, जिससे खिंचाव आता है बॉडी में। मैंने इफेक्ट देखा था, ठीक है ना, मैंने इफेक्ट देखा था, ठीक है ना, मेरा स्वयं का इफेक्ट आया था, ठीक है ना। और नॉर्मल सीधे खड़े होना है, ठीक है ना। कुछ लोगों की कमर टेढ़ी होती है, पैसे भी नहीं सीधा, ठीक है। तो ये कमर सीधी कैसे होगी, कुछ लोगों के आगे पीछे हो जाती है, तिरछी हो जाती है इधर उधर, ठीक है। तो उसमें कुछ भी नहीं, आपको बस नॉर्मल लटकते रहना है, ठीक है ना, लटकते रहना। आप पैर के भर लटकिए, उल्टा लटकिए, हाथों से लटकिए, गर्दन के भर लटकिए, गर्दन में खिंचाव आएगा, ठीक है। तो इससे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी नॉर्मल रहेगी, तो आपकी हाइट शायद है 1-2 सेंटीमीटर का इफेक्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं 100% नहीं कह सकता हूँ इस बात के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं वेट के लिए कहूँगा, तो देखिए वेट के लिए आपको क्या, भरपूर, सबसे पहले तो भरपूर मात्रा में आपको खाना है, ठीक है ना। लेकिन खाना है हिसाब से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एकदम बैठ गए तो खाने लग गए, जैसे आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाए, ठीक है। तो खाना है आपको अच्छे से खाना है, हिसाब से, नॉर्मल, बढ़िया तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो आप अच्छा जब खाना खाएंगे, ठीक है ना, तो उससे आपका वेट बढ़ेगा, वेट इंक्रीज। और हाँ, साथ में आपको बता दूं, अगर कोई भी लड़का या लड़की, तो लड़कों में वेट मैटर नहीं करता है तो लड़कियों में करता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर अंडे खा सकते हो तो अंडे खाइए, ठीक है। उससे इफेक्ट पड़ता है, मुझ में इफेक्ट पड़ा है, मैं अपना स्वयं का बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अंडे से इफेक्ट पड़ता है, और रेगुलर 2 से 4 अंडे के बीच में आपको खाने चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मली है, ठीक है, इतना खा सकते हैं, इतने से कुछ भी नहीं होगा, तो ये नॉर्मल है, आप खा सकते हैं इतना, तो ठीक है ना। अच्छा, जो अंडे नहीं खाते हैं वो क्या कर सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, और भी प्रोटीन्स आते हैं, विटामिन आते हैं, सोयाबीन आता है, ठीक है ना। सोयाबीन काफी अधिक मात्रा में खाइए, इसकी दालें हैं, दालें खाइए अच्छी मात्रा में, ठीक है ना, भरपेट भोजन कीजिए, ठीक है। और फल फ्रूट की तरफ आप जा सकते हैं, फल में आपका फर्स्ट नंबर पर सेब हो जाता है, केला हो जाता है, लीची हो जाती है, आप कुछ भी खा सकते हैं, फल फ्रूट अच्छा होता है, सप्टिया, नाशपाती, ये सभी अच्छे लेवल के होते हैं, ठीक है ना। इनमें काफी मात्रा में, उतना नहीं है जितना अंडा में प्रोटीन पाया जाता है, उतना नहीं होता, लेकिन हाँ काफी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स होता है, तो आप ले सकते हैं, तो आपके लिए ये फायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। तो वेट आपका इस तरीके से इंक्रीज हो सकता है, लेकिन हाँ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये मत सोचना कि नहीं पैसे भी बचा लें, ये भी है, हाँ। और जो गांव में रहते हैं उनके यहाँ पे ज्यादातर दूध होता है, दही होता है, मठा होता है, तो मैं आपको बता दूं, दही में आप चीनी के साथ में घोल के उसको ले सकते हैं, ठीक है, बूरे के साथ में ले सकते हैं, दही लगवाओ, दिन में आधा लीटर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं सर्दी हो जाएगी, हो जाएगा, चीनी के साथ में ठंडी होती है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल। मैं लेता हूँ, लेकिन हाँ मेरे कहने पे ही आप ले रहे हैं तो डॉक्टर से पहले सलाह लेना, उसके बाद में ले, वरना आप मुझ पर क्लेम कर देंगे सर ने ये बताया, हमने लिया, हम मर गए या बीमार पड़ गए, इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, बस मैं बता रहा हूँ जो मैंने अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट किया, मैं वो बता रहा हूँ। दही खाने से आपका वेट गेन होता है, ठीक है। दूध पीजिए, प्रोटीन अच्छी मात्रा में, ठीक है ना, खाइए। आलू के पराठे खा सकते हैं, काफी अच्छे होते हैं, और ज्यादा मात्रा में खप भी जाते हैं, पौष्टिक भी होते हैं, ठीक है, काम हो जाता है, क्योंकि आलू भी अधिक मात्रा में आप खा सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो आप उसे ले सकते हैं, ठीक है, तो उससे आपका वेट गेन होगा, ठीक है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊं, तो देखिए सबसे पहले आपको एक आवेदन पत्र चाहिए, तो आवेदन पत्र तो वही होता है जो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, आपको पता होगा आपका उस पर डीवीपीएसटी कब है, और ये सब कुछ मेंशन होगा उस पर, ठीक है। तो आप पहले से आपको ये पता होगा, और नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये आप मेरा देख लीजिए, ठीक है ना, मेरा कब का है, क्या था, कैसे था, क्या था, ठीक है ना, आप ये देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो आपने मेरा डीवीपीएसटी सबसे पहले देख लिया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में आता है आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, ठीक है, रंगीन फोटो होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। तो मैं आपको फोटो दिखा दूं, तो दैट्स मीन मैंने ये फोटो खिंचवा के रखी है, ठीक है ना, ये वाली फोटो है, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज फोटो है मेरी सभी, ठीक है ना, आप देख सकते हैं आराम से, ये साइज की फोटो वही, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं आराम से, इनको अपने साथ में लेके जाना, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको लेके जाना है। अच्छा, फोटो कितने लेके जाने, तो देखिए मेरे फोटो तो 6 लग पाए थे कंप्लीटली, ठीक है ना, और बोल रहे थे आगे जरूरत पड़ सकती है तो बता देंगे, इसलिए आपको मिनिमम 10 से 12 फोटो लेके जानी है, ठीक है ना। मैं तो ज्यादा कहूंगा कि ज्यादा लेके जाएं, मैंने तो 30 फोटो खिंचाए थे, ठीक है, 30 को लेके गया था, साथ में मेरे पास 24 फोटो करंट में थे, ठीक है ना। तो आपके वहां पे 6 से 7 फोटो लग जाते हैं, उम्मीद है, ठीक है ना, कुछ आगे पीछे हो सकता है आंकड़ा, ठीक है, कहीं पे सेंटर के हिसाब से होता है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो आपको मिनिमम 15 तो फोटो लेके जानी है, ठीक है ना। देखिए किसी चीज की कमी मत करना वहां पे जाके, ठीक है ना, बाद में टूट पड़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। हालांकि वहां पे फोटो खींचने वाले थे, करंट में फोटो निकाल रहे थे, ठीक है, लेकिन हाँ वो अलग से आते हैं, गवर्नमेंट नहीं देती है उनको, ठीक है, तो वो अपना चार्ज करते हैं भाई, 4 फोटो यार 70 रुपए के खींच रहे थे, बताइए। अब नॉर्मल एक फोटो यार 30 रुपए की, मैंने 30 फोटो निकलवा ली है यार, कहाँ 4 फोटो 70, आप हिसाब लगाइए, ठीक है ना। तो कितनी हाई फाई रेट में खींच रहे हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। अब गलत का भाई आप पहले से ना व्यवस्था बनाओ तो फिर दो भाई,
एक आधार कार्ड आपको लेके जाना है, तो दैट्स मीन मैं अपना आधार कार्ड दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा आधार कार्ड आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ, आधार कार्ड आपको वही लेके जाना है जिसपे आपके 12 अंक अंकित हों, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बाद में वो आता है ना, स्टार्टिंग में एक्स एक्स होता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में एक आता है एक्स 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 ऐसे होता है, फिर एक्स 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 होता है, फिर बाद में आपका होता है 32 64। ये वाला नहीं लेके जाना है आपको, ठीक है ना, ये मान्य नहीं है आपको, ठीक है। मैं पहले से बता दूं, तो आपको कौन सा वाला लेके जाना है जिसमें आपके सभी 12 अंक दिख रहे हो, ठीक है। जैसे मेरा ये है, आप देख सकते हैं, इसमें दिख रहे होंगे आपको 12 सभी कंप्लीट, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं आपको पूरे नहीं दिखा सकता, ठीक है। आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ये तो सबके पास होनी चाहिए। अच्छा, अगर देखिए कोई जनरल का व्यक्ति है, जनरल का, ठीक है ना, तो उसको इन सभी कागजों की कोई जरूरत नहीं है ना। आप एससी का ले जाएंगे, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ठीक है ना। जनरल का है तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति एससी का है, एसटी का, ओबीसी का, एनसीएल है, ठीक है ना, नॉन क्रिमिनल लेयर, ठीक है ना, इसमें आता है, तो वो अपना ये सर्टिफिकेट लेके जाए। तो देखिए मैं ओबीसी में आता हूं, तो मैं अपना ओबीसी का दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये मेरा सेंटर का बना हुआ है, मैं आपको पहले से बता दूं, केंद्र सरकार का बना हुआ है ये मेरा, ठीक है ना। ये मेरा जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी का, आप इस तरीके से इसको ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका होने वाला। अच्छा, अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो देखिए या तो बनवा लीजिए, फर्स्ट कंडीशन। अगर बनवाते नहीं है तो मैं आपको सेकंड कंडीशन आपकी बता देता हूं। अगर आप बनवाना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। आप ओबीसी किसी भी कैटेगरी को आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, तो ये दिक्कत आ जाएगी आपके सामने। इसलिए आपको ये पहले से बनवा के रख लेना। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, एनसीएल किसी भी में है, ठीक है, तो आपको ये पहले से बनवा के रख लेना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, सभी डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखाते चल रहा हूँ, आपको स्वयं गिनने स्वयं करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर कोई जनरल का है, ईवीएस का उसका सर्टिफिकेट है, तो वो ईवीएस का सर्टिफिकेट ले जाता है। तो भाई मेरे पास ईवीएस का नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ईवीएस का भी ऐसा ही सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो आप बनवा लेना उसको भी, ठीक है ना। अच्छा, कोई भूतपूर्व सैनिक है या फिर स्वतंत्रता सेनानी है, देखिए भूतपूर्व सैनिक का मतलब ये होता है कि वो पहले सेना में रहा हो, ठीक है ना, और बाद में रिटायर कर दिया, वो भी पुलिस में जा सकता है, ठीक है। तो उसका वो होगा, तो वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाए, तो उसमें तो उनको तो पता ही होगा उनका क्या सर्टिफिकेट होता है। आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, पैन कार्ड जैसा एक आता है, ठीक है ना, वो ले जाए। स्वतंत्रता सेनानी, अब कोई ऐसा होता है जैसे मंगल पांडे का वंशज है, ठीक है ना, झांसी की रानी का वंशज है, और भी महात्मा गांधी का वंशज है, सुभाष चंद्र बोस का वंशज है, भगत सिंह के वंशज है, ठीक है। अगर ये जाना चाहते हैं ये भी जा सकते हैं। तो ये अपने स्वतंत्रता सेनानी है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज, ठीक है, ये अपना वो सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, ठीक है, कि इनके पूर्वजों ने स्वतंत्रता सेनानी वो लड़ाई लड़ी थी। तो भाई उनके सेनानी जिन्होंने लड़ी थी उनको देना चाहिए भाई, हर किसी को दे रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। चलो जो भी होगा सरकार जाने, भाई मैं तो नहीं इतना ज्ञान नहीं था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको अपना निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा, लेकिन हाँ, ये वही लोग लेके जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर यूपी में आप ओबीसी में आते हैं तो आपको ओबीसी में गिना जाएगा। अगर आप कहीं भी ओबीसी, एससी, एसटी कहीं भी आए तो आपको यूपी में जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो इसलिए आपको अपना, अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जनरल वालों के लिए अलाउ नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ ये ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल को छोड़ के कोई भी है, ठीक है, वो इसको लेके जाए, ठीक है, तो उसको इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश में जनरल को छोड़ के जो भी है वो लेके जा सकता है। अदर स्टेट का है, मध्य प्रदेश, बिहार कहीं का, तमिलनाडु कहीं का, उनके लिए मान्य नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको अपने लेके चलने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। तो अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, अगर आप यूपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, आप यूपी सरकार में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका भी सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, उसका भी आपको इफेक्ट मिलेगा, मतलब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उससे भी आपकी वैकेंसी मतलब जल्दी हो जाता है, ठीक है, कुछ आसान होता है, ठीक है। अगर आप होमगार्ड हैं, और होमगार्ड भी बहुत सारे फॉर्म डालते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, तो वो भी अपना सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, इनका सिलेक्शन जल्दी होता है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद में आता है, अगर कोई बच्चा है जिसने ओ लेवल किया है, ठीक है, तो देखिए ओ लेवल करने वाले, मैं आपको बता दूं, ओ लेवल पता है किस में आता है, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में आता है, यानी कि एएसआई। अगर कोई बंदा जिसपे ओ लेवल है तो वो एएसआई यानी कंप्यूटर पे बैठने का काम कर सकता है। तो और वो काम क्या होता है, ट्रैकिंग में रनिंग करना, तो बंदा कर सकता है। उससे क्या होगा, उस बंदे को जल्दी से उसका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है, ओ लेवल वाले का, ठीक है। सबसे पहले आप कांस्टेबल बनेंगे, फिर सीनियर कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, उसके बाद आप एएसआई रैंक पे काफी जल्दी आने के चांस होते हैं, ठीक है, अगर आप ओ लेवल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फायदा है। अगर आप प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र आपके पास है, या एनसीसी है, ठीक है ना, तो एनसीसी आप ले जा सकते हैं। अगर देखिए आपके पास में ए ग्रेड का है, ठीक है ना, ए ग्रेड का, अगर आपके पास में बी है, अगर आपके पास में सी है, ठीक है, अगर आपके पास में तीनों में से कोई भी ग्रेड है तो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको ए पे ज्यादा नंबर मिलते हैं, बी पे थोड़े कम, सी पे थोड़े और भी कम, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। ये आपके नंबर के ही दो बच्चे हो जिनकी मेरिट में प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके पास एनसीसी है, उसके पास नहीं है, तो एनसीसी वाले का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है
कि आपको हाई स्कूल और 12th की आपकी इंटरमीडिएट, ठीक है ना, और हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी होगी, ठीक है। तो ये भाई मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, तो ये देखिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले मेरे पास मात्र हाई स्कूल की ही मार्कशीट थी मेरी, ठीक है ना। अभी करंट में कुछ दिन पहले, ठीक है, ये हाई स्कूल की है, ये मेरी इंटर की है, ठीक है। तो इस पर अभी लेमिनेशन भी नहीं मैंने करा पाई है, ठीक है। अच्छा, कार्ड क्या है कि अभी कुछ दिन पहले ही ये निकल के आई है, ठीक है। तो ये मैंने जहां पे मेरा DVPST हुआ था वहां पर भी जमा करके दिखाई नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या दिखाया था मैं आपको बता दूं, देखिए मैं कोशिश काफी समय से कर रहा था कि मेरी मार्कशीट आ जाए 12th की, ठीक है ना, लेकिन आ नहीं पा रही थी, ठीक है। तो किसी कारण बस भगवान ने सुन ली, तो मेरी सही टाइम पे आ चुकी है, ठीक है ना। तो अब ये मुझे बाद में जमा करनी होगी। अच्छा, तो मेरी ये मार्कशीट अभी आई है, लेकिन मेरा वो DPST पहले ही हो गया। तो मैंने क्या किया होगा, तो मैंने एक एफिडेविट बनवाया था, वो मैंने लगाया था। तो चलिए मैं आपको बता दूं एफिडेविट क्या काम करता है। देखिए, आपके पास में इन सभी कागजों में से जो भी कागज है, ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये सबके पास में होना चाहिए आवेदन पत्र, ठीक है। इसमें कोई कमी नहीं होती, अगर ये नहीं भी है तब भी काम चलेगा, ठीक है। तो इसकी टेंशन मत लो, वो वहां पर खुद निकाल लेंगे। ये आपके पास में होने चाहिए, नहीं भी है तो वहां पे खिंच जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन फिर भी घर से लेके जाएंगे, ये सबके पास में होना चाहिए। अच्छा, आधार कार्ड में नाम में कमी होगी, किसमें नाम में कमी, तो भी क्या काम करेगा, तो भी एफिडेविट। जैसे यहाँ पे लगा डॉक्यूमेंट्स में कमी होने पर क्या काम आएगा, एफिडेविट, एफिडेविट ये काम करेगा, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इसकी सारी प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आधार कार्ड में कमी है, ठीक है, SC ST OBC जनरल किसी में भी कमी है, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कमी है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र में कमी है या किसी भी में कमी है, आपकी कमी आ जाती है। आपकी मार्कशीट नहीं है, मार्कशीट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, खो गई है तब भी, नहीं है तब भी, नाम गलत है तब भी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है कैसी भी, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, किसी भी चीज में कैसी भी प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ, ID के तौर पे आप अपना पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, मैं शायद बताना भूल गया हूं या मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो आप अपना पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कमी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता दूं। देखिए, शायद है कि आप बच्चे हैं तो आपके कांटेक्ट में कोई एडवोकेट ना हो, ठीक है, वकील ना हो, ठीक है। तो आप अपने घर पे अपने मम्मी पापा किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी से भी बात करके उनसे पूछिए कि पापा मेरे इन डॉक्यूमेंट्स में कमी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो आप स्वयं बता देना कि वकील से बात करनी है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी वकील का इंतजाम कर देंगे, ठीक है, कैसे भी कर देंगे, वकील का नंबर कहीं से भी ले आएंगे, ठीक है। तो आपको एक वकील को देखना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो मेरे साथ में हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने तो बस वकील को बोला, ठीक है ना, तो उन्होंने काम करवा दिया, ठीक है। तो आपको वकील को बोलना है, उनसे बात करनी है, सर मेरा यूपी पुलिस में DVPST है, वो कहेंगे कब का है, ठीक है। तो आप बता देना जो आपकी एग्जैक्ट डेट है, अगर आपका 1 दिन बाद है, 2 दिन बाद है, तब भी काम हो जाएगा। अगर आपका आज है तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं आज कैसे काम हो जाएगा, आप तो DVPST दे रहे होंगे, ठीक है। अगर आपका आज है, ठीक है, तो सुबह 9 से स्टार्ट होता है, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको 1 दिन पहले ही जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो आप वकील से बात करेंगे, उनको ये सारी घटना बताएंगे कि हमारे आधार कार्ड में कमी है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कैसी, नाम में कमी, नंबर गलत, 23 की जगह पे 24 हो गया, सन किसी का होता है ना 14 जनवरी 2023, तो उसका हो गया 15 जनवरी 2023, 24 हो गया, ठीक है। तो उसकी कैसी भी कमी है 19-20 की, मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स में आप नाम में, पापा के नाम में, स्पेलिंग में, किसी भी चीज में कमी है, डेट ऑफ बर्थ में नंबर गलत हो गया, कुछ भी गलत हो गया, आप वकील के पास में चले जाना, ठीक है। वकील कहाँ मिलेगा, 2 कंडीशन होती हैं, तहसील में मिल सकता है, आपका जो न्यायालय होगा वहां मिलेगा, जिला न्यायालय, होती चीजें एक ही हैं ये, ठीक है ना। DM ऑफिस में मिल जाएगा, ठीक है, वहीं तो सब कुछ होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, तो सारी चीजें एक ही होती हैं, किसी का अलग अलग भी बना देते हैं कैडर के हिसाब से, ठीक है। मैं आपको बता दूं, तो मैं अपने न्यायालय गया था, ठीक है, वहीं पे मेरा DM ऑफिस है, वहीं पे मेरी तहसील है, मतलब मेरी तीनों चीजें एक ही जगह पे है, ठीक है ना। दैट्स मीन नाम लिख दूं मैं, तो डबरई, नाम क्या है, डबरई, इसको धबरई बोलते हैं, डबरई नाम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहुंचा था, ठीक है ना। तो मैंने वकील से मुलाकात की, तो वकील ने क्या किया मैं आपको बता दूं, एक एफिडेविट लिखवा दिया। तो कंप्यूटर पे जाते हैं, खर्च कितना आता है मैं आपको बता दूं। देखिए, एक पेपर होता है, ठीक है, नोटरी होता है वो, ठीक है ना, नोटरी पेपर होता है, नोटरी, ठीक है ना, ऐसी कुछ स्पेलिंग हुई मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो वो 10 रुपए का आता है, लेकिन आपको रेट बढ़ा के भी दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे रेट बढ़ा के दिया था भाई, मजबूरी थी, लेना भी पड़ा था, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अमूमन कोई करता नहीं है, अपना काम होना चाहिए, ठीक है। दुनिया ये देखती है, चल ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक चल जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो 10 रुपए का कागज आपको 40 या 30 रुपए में देंगे, ठीक है। वो कागज ले जाने के बाद में आपको अपने वकील को देना, या तो वकील पे होगा कागज या नहीं होगा, तो वैसे अमूमन होता नहीं है, ठीक है ना। वो खुद से आपको कागज ले आएगा, या फिर कैसी कागज की व्यवस्था हो जाएगी आपकी, ठीक है। वहां पहुंचे वकील खुद बता देगा कैसे क्या करना है, ठीक है।
तो फिर उसके बाद में वकील क्या होगा, एक उसके पास टाइपर होगा, ठीक है ना। टाइपर का मतलब क्या है, वो टाइपिंग करता होगा, ठीक है, कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर होगा, वो आपकी सारी प्रॉब्लम को बता देगा। जैसे जैसे प्रॉब्लम क्या बताएगा, तो देखिए मैं आपकी स्वयं की अपनी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ और आपको अपना एफिडेविट भी दिखाता हूँ, कैसे बना था, क्या बना था, वो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये मेरा एफिडेविट है, ठीक है, ये मैं लेके आया था, उन्होंने सब कुछ मार के दिया। आप आगे भी देख सकते हैं, आप पीछे भी देख सकते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं इसमें लिखा क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए मेरी मार्कशीट में कमी थी, तो क्या क्या लिखा है मैं आपको बता दूं। इसमें मेरा फोटो भी लगा हुआ है, ठीक है, इस पर लिखा है, तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है, समक्ष श्रीमान समक्ष अधिकारी महोदय, तो कोई उनका समक्ष अधिकारी जिसको आप पेश करेंगे उनके बारे में लिखा है, ठीक है ना। शपथ पत्र निज निवास, ठीक है ना। अच्छा मिन जाने प्रदीप कुशवाहा, उम्र 21 वर्ष, सब कुछ लिखा जाएगा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, वो सेम है, ठीक है ना। 21 वर्ष, पुत्र श्री गंगा सिंह कुशवाहा, निवासी ग्राम कायता, थाना नारकी, ठीक है ना। जिला कुछ भी हो सकता है मेरा, ठीक है ना, जिला, तो जिला का नाम भी लिखा है, ठीक है ना। शपथ करता, शपथ पूर्व निम्नलिखित बयान करता है, क्या बयान करता है, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक मेरा क्या लिखा है कि यह कि शपथ करता उपरोक्त पते का निवासी है तथा नाम पता सब सही है मेरा, ठीक है। यह कि शपथकर्ता ने पुलिस विभाग में 60,244 पदों की भर्ती हेतु आवेदन किया था, जिसमें शपथकर्ता का पुलिस विभाग में चयन हो गया है। यह कि शपथकर्ता का पुलिस विभाग में चयन होने के पश्चात शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन होना है, लेकिन शपथकर्ता की इंटरमीडिएट की अंक तालिका में त्रुटिवश किसी अन्य छात्र की फोटो अंकित हो गई है। तो देखिए मेरे स्थान पे किसी और का फोटो लग गया था, तो मैंने संशोधन के लिए उसको भेज दिया था, ठीक है। तो किसी और की फोटो लग गई है या फिर अंकित हो गया है, जिसके शुद्धिकरण हेतु शपथकर्ता ने आवेदन, ठीक है ना, श्रीमान अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में आवेदन किया है। जैसे ही शपथकर्ता की इंटरमीडिएट की अंक तालिका सही होकर आ जाएगी, वैसे ही विभाग में जमा करा दी जाएगी। यानी आपके यहाँ पे जमा करा देंगे, आप जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, तब भी डॉक्यूमेंट हो जाता है इससे भी, ठीक है। अच्छा उसके बाद में यह है कि शपथकर्ता सत्यता के बाबत अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है, मतलब जो सत्यता है आपकी, आपने इंटरमीडिएट किया है, मतलब 12th किया है, ठीक है, तो उसकी जो सत्यता है उसके आधार पर ये आपका लग जाएगा, ठीक है, एफिडेविट, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहा है, यह कि मेरे शपथ पत्र में मद संख्या 1 लगायत 4 मेरे निजी ज्ञान में सब सच वह यही है, इसका कोई भाग झूठा नहीं है। इसका सत्यापन आज दिनांक 9/12/2024 को किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मुझे पहले सुनने में आया था कि 26 को डीवीपीएसटी होगा, ठीक है ना। तो 26 को ध्यान में रखते हुए मैंने काफी जल्दी ये मैंने 9 तारीख 12 महीने यानी 9 को ही मैंने ये अपना पहले से डीवीपीएसटी बनवा लिया था, ठीक है ना। तो लेकिन मेरा 26 को नहीं हुआ, उसके बाद 2 दिन बाद हुआ था मेरा, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है सारी, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, नीचे मेरे सिग्नेचर भी हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। आगे का भी मैं दिखा देता हूँ, पीछे का भी, तो ये कंडीशन रखने वाली है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो से, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को उनकी प्रॉब्लम थोड़ी हद तक दूर हो गई होगी। मैं ये नहीं कहता हूँ 100% प्रॉब्लम दूर हो जाती है, लेकिन हाँ थोड़ी हद तक दूर हो जाती है। देखिए सर्वाधिक बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो ये वाली एरिया है, ठीक है ना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का कुछ गलत है, किसी का कुछ गलत है, किसी को यही नहीं पता करना क्या है, कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कुछ भी नहीं करना है, आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है ना। घर पे किसी से ही बात कर लीजिए, बड़े से, उसके कांटेक्ट में कोई ना कोई एडवोकेट हमेशा होता है, ठीक है। मैं बता दूं मेरे भी कांटेक्ट में थे, ठीक है ना, पापा ने बात करवा दी, काम हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा करवा के अपना कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट फिलहाल के लिए इतना ही है, ठीक है ना। इससे आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे रनिंग वनिंग के लिए मैं वीडियो बना दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है, आप देख लेना अच्छे से। धन्यवाद।